हेलो बच्चों, आज का जो आपका वीडियो बन रहा है वो है जीएसटी का समझाता हुआ वीडियो। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। जीएसटी इज वन ऑफ द वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन विच विल मेक इंडिया वन यूनाइटेड कॉमन मार्केट। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एक ऐसा टैक्स है भारत सरकार की जो पूरे इंडिया को एक कॉमन मार्केट में प्रदान कराई जाती है, जहां टैक्स के रूप में लगाई जाती है। अलग अलग टैक्सेज नहीं करके कॉमन टैक्सेज के रूप में जीएसटी का निर्माण कराया गया है। जीएसटी इज ए सिंगल टैक्स वन ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो है सिंगल टैक्स है जो गुड्स ऑफ सप्लाई के लिए यूज में लाया जाता है। राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द कंज्यूमर, जो मैन्युफैक्चर कंपनी गुड्स बनाती है और कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसके बीच में जितने भी लेन देन होते हैं उन सभी पर जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी की कर प्रणाली लगाई जाती है जिसको हम लोग टैक्सेज के रूप में जानते हैं। क्रेडिट्स ऑफ इनपुट टैक्सेज पेड बाय द ईच सिंगल स्टेज विल बी द available in the subsequent stage of the value addition, which makes GST initial for tax only one value addition of each stage। अर्थात सारे स्टेज में वन बाई वन जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गुड्स कच्चा माल खरीदती है, उसको गुड्स प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर करने के बाद जब वो अपने होलसेलर को बेचती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब होलसेलर को बेचती है तो वहाँ पे टैक्सेज लग जाते हैं जीएसटी। फिर होलसेलर रिटेलर को बेचती है, फिर वहाँ पे टैक्सेज लगते हैं। रिटेलर फिर कंज्यूमर को बेचता है, वहाँ पे भी टैक्सेज लगाए जाते हैं। ये सब चेन है जो स्टेज बाय स्टेज जीएसटी लगाए जाते हैं। द फाइनल कंज्यूमर विल बी दस bear only the GST charge by the last dealer in the supply chain with सेट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑल द प्रीवियस। सभी प्रीवियस स्टेजेज में जितने भी आप लेन देन होते हैं उन सभी एक दूसरे के बदले में किए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चर जब सामान को बेचती है, इसका ये मतलब नहीं है कि जब कच्चा माल खरीदती है वो भी तो कहीं से दे कर लाती है ना टैक्स, तो वो टैक्सेस के बराबर कर। लेकिन कंज्यूमर जो कि आखिरी होता है, कंज्यूमर चूँकि उस वस्तु को अपना यूज कर लेता है, इसलिए वहाँ पर टैक्सेस आखिरी हो जाता है। जो जीएसटी इज द कंजम्पशन टैक्स, इसलिए जीएसटी कंजम्पशन टैक्स के रूप में जाना जाता है। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज प्रिंटेड ओनली थिंग्स एंड सेल प्राइस इज द मोर देन ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन अदर वैल्यू आर कॉल्ड टैक्स। जब हम कोई वस्तु परचेज करते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा के जब सेलिंग करते हैं, जो एक्स्ट्रा लग जाता है वो हमारा टैक्स के रूप में आता है, जिसको जीएसटी कहते हैं। सपोज डेट एनी कंपनी प्रोडक्ट ए रॉ मटेरियल्स एंड अदर कंपनी टेक्स मटेरियल एंड अदर डेट यूज टू प्रोडक्ट गुड्स, इसको बना देती है खरीद कर। देन फर्स्ट कंपनी टेक्स सम टैक्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर कंपनी ऑल्सो सेल्स इन मार्केट, देन ही इज ऑल्सो taxes used in the cost, so we can say that cost price added other value of the selling with गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन टैक्स दैट कॉल द जीएसटी। वही जो वस्तु हम लोग यूज किए उस वस्तु पर जो कॉस्ट प्राइस रहा उस पर जो ऐड करके मार्केट में बेचा गया प्रॉफिट के बाद, वो हमारा जीएसटी के रूप में कहलाया। जीएसटी का इस तरह का स्लैब है, जीएसटी स्लैब के रूप में इस तरह का यूज कर सकते हैं। स्लैब बना हुआ है, देख रहे हैं, कम सेलर है, यहाँ परचेजर कंपनी ये है, तो इस तरह का खरीदती है मार्केट से 100 रुपये एसपी पर, और 18 रुपये का अगर लगाती है उस पर टैक्सेस, तो 1180 रुपये का कॉस्ट हो जाता है उसी 1000 वस्तु का। 1180 का 180 रुपया जो है हमारा टैक्सेस के रूप में नेट हो जाता है। कंपनी अब ए कंपनी बी को बेच देती है उसी वस्तु को 2000 में, फिर 18% लगाती है, तो यहाँ देख लीजिए गौर से 2360 रुपये की हो जाती है। तो 180 रुपया तो एडजस्ट कर लेता है कंपनी ए, और जो बच जाता है 180 वो फिर से फाइनल रेट में चला जाता है। फिर कंपनी भी कंज्यूमर को बेच देता है उसी वस्तु को 4000 में, 18% का रेट लगाता है। तो यहाँ 4760 रुपीज़ में 720 रुपीज़ की क्या होती है टैक्सेज निर्धारित होती है। उसमें से वो तो कि 180 रुपया का फिर टैक्सेज अपना काट लेती है 360 में से, और जो बच जाता है वो 540 रुपया गवर्नमेंट। इस तरह से स्टेज बाय स्टेज गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। डीलर का है, देयर 2 टाइप्स ऑफ डीलर होता है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड डीलर वह डीलर कहलाता है दिस टाइप्स ऑफ डीलर आर नॉट केप्ट अप टू द टर्न ओवर द फाइनेंशियल ईयर एंड ही इज फ्री फ्रॉम लॉ ऑफ टैक्स। लॉ ऑफ टैक्स माने कानूनी प्रक्रिया जो टैक्सेज की है
उसे जो फ्री होता है वो किसी तरह का मार्केट में अपना कॉस्ट प्राइस को शो नहीं करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब मैन्युफैक्चर करता है वैसे को अनरजिस्टर्ड डीलर कहा जाता है। रजिस्टर्ड डीलर वह डीलर है, दिस टाइप ऑफ डीलर इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ ऑफ जीएसटी, जो लॉ जीएसटी को मानता है, एंड हिज टर्नओवर इज मोर देन कंपोजिट स्कीम, जिसको दिल्ली सीमा भी कहा जाता है बिजनेस के भाषा में। कंपोजिट डीलर यानी वही कंपोजिट स्कीम वही होगा, दिस टाइप्स ऑफ डीलर टेक्स अंडर द टर्न ओवर लेस देन द कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट के जो टर्नओवर है, गवर्नमेंट का जो एक निर्धारण होता है किसी बिजनेसमैन के लिए कि 5 लाख या 10 लाख मोर देन अगर साल भर में आप टर्नओवर कराते हैं तो आप हमारा रजिस्टर्ड डीलर कहलाते हैं और उस पर टैक्सेज ली जाती है। उस तरह के डीलर के लिए वो कंपोजिट डीलर कहा जाएगा। रजिस्टर्ड डीलर में वही चीज फिर से डिफाइन किया गया है, दिस टाइप्स ऑफ डीलर दोज कॉल्ड रजिस्टर्ड देन लॉन्च देयर मार्केट टैक्स इनवॉइसेस प्राइस, जो अपने प्राइस गुड्स पर लिख के ही मार्केट में भेज देती है, वो सब रजिस्टर्ड डीलर ही का। जीएसटी एक्टिवेशन की बात करें तो व्हेन यू क्रिएट ए कंपनी देन यूज द इंडियन जीएसटी ऑप्शन, सेलेक्ट यस आफ्टर द applicable from the entry in this date, GST in number used to minimum 11th number, first two number is the visual state code. If there is no option in the company creating menu, then other after creating a company स्टे इन गेटवे ऑफ टेली में, अगर अब मान लीजिए कंपनी क्रिएटिंग में जीएसटी नहीं आ रहा है, आजकल नहीं आता नया वाला जीएसटी में, कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी को आप वहाँ पर अटैचमेंट करनी होती है। तो लिखा है गेटवे ऑफ टेली मेनू में रहिए और F11 प्रेस करिए। F11 जब करेंगे तो आपका एक कन्फिग्रेशन खुलेगा, उस कन्फिग्रेशन में नीचे लिखा रहता है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, उसको चूज करके इंटर करने के बाद जीएसटी क्लासीफाई किया गया क्लासिफिकेशन के रूप में जीएसटी का कि टेली 9 ERP स्टेट सिस्टम जीएसटी का क्लासिफिकेशन चाहता है, कुछ तरह से क्लासीफाई किया गया है, ये सब समझने के लिए है। उसके बाद तब है जीएसटी क्लासिफिकेशन लिस्ट के बाद इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले जीएसटी क्लासिफिकेशन इन द टेक्स्ट फॉलोइंग स्टेप, गेटवे ऑफ डिस्प्ले स्टैट्यूटरी मास्टर में जाएंगे तो आपके टैली के अंदर में जितने भी क्लासिफिकेशन होगा, जैसे 0.5% की है, 0% पर है, 3% का, 5% का, 10%, 28%, ये सब उसका वहाँ पर रेट दिख जाएगा। एनी एंट्री इन द अकाउंट्स एज पर द सेल और परचेज पे ही लगाए जाते हैं। 1 to be द देन ईच परचेज लेजर एंड देन सेल्स लेजर एंड सेट द वैट टैक्सेज, जिसको जीएसटी टैक्सेज कहते हैं ऑन रिक्वायरमेंट। जीएसटी एक्टिवेशन की बात करें गुड्स एंड सर्विस, हाउ टू विल बी यूज टू जीएसटी इन टैली। तो फर्स्ट लिखा है फर्स्ट एक्टिवेशन करनी है। इफ़ यू वांट टू यूज द जीएसटी वाउचर इन एंट्री देन टेक द फॉलोइंग स्टेप, स्टे इन गेटवे ऑफ टैली मेनू एंड प्रेस फंक्शन की F11, देखिए लिखा हुआ है, देन टाइप द ऑप्शन ऑफ द अपीयर, इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसमें से स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन को आपको चूज करके इंटर करनी है। जब चूज करके इन दिस एबव चूज द स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन एंड प्रेस इंटर, देन यू हैव दिस टाइप्स ऑफ मेनू, इस तरह का मेनू आएगा और इसी में जीएसटी का एक्टिवेशन हमको कराना है। जो यहाँ वैट लिखा हुआ है वहाँ पे जीएसटी अभी आ रहा है नया वाले में। जीएसटी को जैसे यस करेंगे, जीएसटी यस करने के बाद ये सब कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगेगा, 1 by 1 इन्फॉर्मेशन को पुट कर देंगे। इन दिस एबव चूज द इनेबल टू वैल्यू एडेड टैक्स, जहाँ पे जीएसटी अब आ रहा है लिखा हुआ है वैट और जीएसटी एंड सेट द जीएसटी डिटेल्स एंड इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, इसको 1 by 1 हम लोग को कर देना है। इन दिस एबव सेट द इन्फॉर्मेशन अकाउंट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन एंड देन एक्सेप्ट यस। जीएसटी कन्फिगरेशन विल बी सेट योर कंपनी, जब कंपनी में सेट हो जाएगा तो फिर हम लेजर की बात करेंगे, क्योंकि लेजर हमको बनानी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि कुछ लैब्स में भी क्लियर होते हैं, लैब में भी एक मैं जीएसटी का एक लैब का वीडियो बना दूंगा तो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट गो टू द गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन एंड चूज द अकाउंट इन्फॉर्मेशन, प्रेस इंटर, देन यू हैव दिस टाइप्स ऑफ लेजर को चूज करिए। लेजर चूज करने के बाद इन दिस ऑप्शन चूज द लेजर एंड देन प्रेस इंटर। लेजर प्रीवियस की तरह ही बनानी है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है। लेजर को चूज करके इंटर कर देना है। इनपुट जीएसटी 12.5%। अब बात आती है कि सर इनपुट लिखना जरूरी है क्या? SGST CGST से काम नहीं चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा सर। SGST CGST भी आप IGST बना लेते हैं तो इनपुट में भी काम आएगा और आउटपुट में भी, यानी कि सेल में भी यूज करेंगे और हम चाहे तो परचेज में भी यूज करेंगे। जिसका हम वीडियो एक बनाएंगे उस समय हम SGST CGST का कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे। फिलहाल आप इससे भी काम चला। इनपुट GST 12.5% ड्यूटी टैक्सेज में डालिए, उसका GST यहाँ पर खुलेगा, उसको यस कर दीजिए। यहाँ वैट लिखा हुआ है, आप नया वाला टैली में GST खुल जाएगा। ये 1 by 1 डाल देना है, जी स्टेप करा देना है। उसके बाद परचेज 12.5 प्राप्त कर देना है।
फिर परचेज अकाउंट में जाएगा, फिर यहाँ वैट रिटर्न जीएसटी है उसको यस कर देनी है, फिर वो हो जाएगा। उसके बाद फिर सेल 20.5% करके उसी तरह से बना लेनी है, और सेल के लिए फिर आउटपुट बना लेनी है। इस तरह से 1 बाई 1 हमको 4 लेजर बना लेनी है। पहला स्लैब हमारा 12.5% का है। अगर जिसके यहाँ काम करेंगे और उसके यहाँ अगर 8% का रहेगा, 5% का रहेगा, तो फिर आप 5% का इनपुट, आउटपुट, सेल और परचेज बनाना पड़ेगा। इस तरह से बनाने के बाद लिखा है आफ्टर दैट क्रिएटिंग लेजर अकाउंट यू वांट टू ऑटोमेटिकली वर्क इन कंप्यूटर में काम करेगा। आइए अब जीएसटी का निर्माण हम लोग करते हैं वाउचर एंट्री के अंदर। सपोज दैट लिखा भी है कि हाउ कैन बी यूज टू जीएसटी इन वाउचर एंट्री टू सेल इन पॉइंट और सिंगल जीएसटी रेट। तो सपोज दैट यू वांट टू द कंपनी इन सेल्स देन गुड्स सम फॉलोइंग। इस तरह जाना है, सेल को एफेक्ट से खोल लीजिए, बिल नंबर, वाउचर नंबर लिए, कैश ले लीजिए, जो भी गुड्स है वो ले लेना है लाइन से। लिखा अदर ड्यूटीज एंड टैक्सेज, डिस्काउंट इफ एनी इनवॉइसेस, सप्लाई। सपोज दैट इफ यू वांट टू maintain accounts in the computer, the followings are that sale in voucher entry। तो इस तरह का कुछ सेलिंग का यहाँ दिया हुआ आइटम, इसको हमको एडजस्ट यहाँ करनी है। तो देखिए पार्टीज नेम कैश हो गया, करेंट बैलेंस उसको का, परचेज में परचेज 12.5 ले लिया मैंने। इस तरह से गुड्स ले लिया, गुड्स में देखिए इनपुट जीएसटी यहाँ पर अटैचमेंट यहाँ पर हमने कर दिया। जैसे करेंगे तो 10 यहाँ पर दे रहा है 10,000 का गुड्स है तो 12.5% से 1250 का जीएसटी जुड़ गया। टोटल हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 11,250 रुपये का। हाउ टू नो कंपनी इन जीएसटी देखना है आपकी सर कटा हुआ, देखेंगे कैसे, तो गेट वेब चूज डिस्प्ले एंड देन टेक द फ्लोइंग स्टेप। इसी में आपको यहाँ हमारे स्टैट्यूटरी अकाउंट मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर में। देखिए यहाँ पर होना चाहिए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाने के बाद जीएसटी सब खुल जाएगा। देखिए इसको स्टेप लिखा भी हुआ है, और जीएसटी चूज के जैसे इंटर करेंगे तो इनकमिंग आउटगोइंग का हमको एक जीएसटी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंजम्पशन टैक्स दिखाएगा कि हमको कितना गवर्नमेंट को रिफंड करनी है या गवर्नमेंट से हमको रिफंड लेनी है। अगर आपका सेलिंग प्राइस में जीएसटी मोर देन हो जाएगा इनपुट से यानी कि परचेज प्राइस से, तो आप रिफंड करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर कम रहेगा तो उतना का आप अभी भी सेल कर सकते हैं। इस तरह से जीएसटी हम लोग निर्धारण करते हैं। ओके बच्चों, आप इसको एक बार अच्छा से वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और इसको लाइक और सब्सक्राइब करके दूसरे दोस्तों को भेजना ना भूलेंगे। ओके।